से आसान टॉपिक या चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं चैरिटी ऑफ मार्क्स। तो वो टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इन द चैप्टर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल विद द टॉपिक बाउंडेड रीजन्स, बट जो वो गलती कर जाते हैं एग्जाम में, एक स्पेशल केस ऑफ डिस्कशन रहता है अनबाउंडेड में, वो उसको डिस्कस नहीं करते। तो आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। टॉपिक राइट है लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड रीजन। क्वेश्चन दिया हुआ है मिनिमाइज द वैल्यू सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेन। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास कॉन्स्ट्रेन दी हुई है x प्लस 2y ग्रेटर देन 10। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो सर ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, और क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो यहां पर मैं इसको फॉल्स भी लिख देता हूं। आगे ग्राफ में बताऊंगा यहां पर ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है। सर नंबर दो, हमारे पास एक और इक्वेशन है, दैट इज अनदर इक्वेशन, अनदर कांस्टेंट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जब मैं यहां पर x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8 आएगी, y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 4 आएगी, और सर इसका रिजल्ट भी हमारा फॉल्स ही आएगा। और फॉल्स का मतलब है आउटवर्ड, अवे फ्रॉम ओरिजिन। आई विल डिस्कस इन द ग्राफ। उसके बाद अब हमारे पास इन कॉन्स्ट्रेंट को हमने स्केच करना है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केच करने के लिए हम वर्कआउट कर लेते हैं। सर ये है हमारी एक्स एक्सिस, राइट है, और ये है हमारी वाई एक्सिस। और जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं यहां पर, सर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है a0,5, जो कि यहां मिलेगा आपको a, और ये पॉइंट है b, दैट इज 10,0। सॉरी, a है आपका 0,5, राइट है, दैट विल बी ऑन दिस इज 0,5, और b आएगा आपका 10,0। और उसके बाद हमारे पास c पॉइंट आएगा, दैट इज 0,8। सी पॉइंट इज 0,8, और यहां से आपको डी पॉइंट मिल गया, दैट इज 4,0। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। सर ज्वाइन करने के लिए हम स्केल का यूज कर लेते हैं ताकि कंफर्टेबली लाइन ज्वाइन हो जाए, राइट है। पहले हम बात कर लेते हैं सी पॉइंट की और डी पॉइंट की। लीजिए ये हमारे पास सी और डी पॉइंट बन गया, राइट है, और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन से। लाइन का कलर हम लोग रेड ले लेते हैं। दिस इज द लाइन सी कॉमा डी, और यहां पर जो रीजन आएगा स्टूडेंट वो फॉल्स आएगा आपका। फॉल्स क्यों आएगा मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, पहले बता चुका हूं कि वाई द रीजन इज फॉल्स। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ आएगा। बट सर अब हमारे पास एक और लाइन भी है, दैट इज अ ए बी लाइन, राइट है। और अगर हम ए बी लाइन की तरफ चलते हैं तो आइए फटाफट से ए बी लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारी ए बी लाइन। इसका कलर बदल देते हैं ताकि आपको देखने में समझने में कोई परेशानी ना हो। लेट्स टेक अ ग्रीन कलर फॉर दिस, राइट है, दिस इज योर ए बी लाइन, राइट है। तो स्टूडेंट आफ्टर ड्राइंग दीज टू लाइन, राइट है, स्केल की जरूरत नहीं, हटा देते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो ग्राफ आ गया वो ये आ गया, और साथ में हमें ये भी बोला गया था कि आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है दिस विल बी द फिजिबल रीजन जिसकी हम बात करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं वो ये, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं तो सर एक पॉइंट बना है मेरा C, दैट इज 0,8। एक पॉइंट बना है मेरा B, दैट इज 10,0। और सर एक पॉइंट जो है ये जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसे मैंने नाम दिया है M। और सर इस M पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन।
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन सी दो इक्वेशंस का है जो क्वेश्चन में दी हुई है, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम एज पर ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो सर ये इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x प्लस 4y इक्वल टू 16, और इसको आप माइनस करेंगे, सर यहाँ 2y आएगा, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6, सर x की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं किसी भी इक्वेशन में, तो मेरे को y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो यानी कि जो पॉइंट है मेरे को m वो 2,4 मिल गया। और अब इन तीनों पॉइंटों में से एक पॉइंट मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। वो कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा? अब इन तीनों को आपने किस में सब्स्टिट्यूट करना है? सर z में। z हमारा है 5x प्लस 7y। जब मैं फर्स्ट वैल्यू पुट करूंगा z में, तो सर यहां से मेरे को 3 आंसर मिलेंगे। पहला आंसर मिलेगा 56, और सर दूसरा आंसर मिलेगा 50, और तीसरा आंसर मिलेगा 38। और आप देख सकते हो 38 जो है वो है मिनिमम वैल्यू, और वो किस पॉइंट पे आई है? एट व्हाट पॉइंट आई एम गेटिंग द मिनिमम वैल्यू? 2,4। सो 2,4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप लोग यहां पर छोड़ सकते थे कि जो पॉइंट है हमारा वो है 2,4, और आप बोल सकते थे कि जो मिनिमम वैल्यू है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 38। तो स्टूडेंट यहां पर इतना छोड़ने पे आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यहां पर एक स्पेशल केस ऑफ डिस्कशन रहता है, एंड दिस इज ओनली फॉर अनबाउंडेड रीजन। जो हमारा रीजन है वो अनबाउंडेड है, और स्पेशल केस ऑफ डिस्कशन क्या रहता है कि आपने इस z को, राइट है, लेस देन इक्वल टू सॉल्व करना है मिनिमम वैल्यू। मतलब सर z हमें दिया हुआ है 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 38। अब इसे हम प्लॉट करेंगे अपने उसी ग्राफ पे, बट हमने एक चीज यहां पर कंसीडर की कि जो हमारा m पॉइंट था जो 2,4 आ रहा है, सर ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो m वाली इक्वेशन होगी, जो हमारा इसका प्लॉट होगा, वो इसी पॉइंट से पास करेगा। बट इसका जो ग्राफ रहेगा, जैसे हमने ग्रीन लाइन और रेड लाइन मार्क की है, तो वो ग्राफ कैसे रहने वाला है? तो सर इसके लिए हम x को 0 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 38/7, x को 0 पुट करेंगे, तो सर 7 5 दा 35, 3 और 7 4 दा 28, 5.4। ये एक नया पॉइंट आया जिसे हम नाम दे देते हैं E पॉइंट। और सर f पॉइंट के लिए हम y को 0 पुट कर लेते हैं, इट्स 38/5, राइट है, और ये हो जाएगा 7 5 दा 35, 7.6। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहां पर प्लॉट करेंगे। तो सर प्लॉट करने से पहले इनको पहले मार्क कर देते हैं। 7.6 विल बी समवेयर हियर, 7.6, 0, एंड दैट इज योर ई पॉइंट। और सर दूसरा पॉइंट है आपका 0,5.4, इट विल बी समवेयर हियर, दैट इज 0,5.4, जिसे हमने नाम दिया है एफ पॉइंट, राइट है। सर उसे आपने ई नाम दिया है, इसे आपने एफ नाम दिया है, चलिए कोई बात नहीं, राइट है। तो अब इसे जब प्लॉट करेंगे तो सर इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी आपको वापस से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो सर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पहले स्केल ले लेते हैं ताकि बिल्कुल फिगर करेक्शन से आए, राइट है। लीजिए ये हमारा ई पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये हमारा एफ पॉइंट है, राइट है। और ये जो लाइन है थोड़ी सी, क्योंकि हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, चलो सर इसको थोड़ा हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी फिगर जो थोड़ी सी रफ है, इट विल बी लाइक दिस। और क्योंकि हम लोग इसको इनवर्ड सॉल्व कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं सॉल्व कर रहे थे। अब आपको ये जो डिस्कशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो लाइन मैंने यहां से प्लॉट की है, जो इसे हमने नाम दिया है ई एफ लाइन, क्या वो हमारे बाउंडेड रीजन, सर बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन से तो पास नहीं हो रही? सर अनबाउंडेड रीजन से हमारी लाइन बिल्कुल भी पास नहीं हुई है। जो व्हाइट लाइन है वो हमारे अनबाउंडेड रीजन की तरफ नहीं गई है। अगर वहां अनबाउंडेड रीजन की तरफ नहीं गई है तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर हमारी ये वाली लाइन जो हमने लास्ट में ड्रॉ की है, अगर हमारे उस रीजन में एंटर कर जाए,
तो हम बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ मिनिमा. बट एज इन दिस क्वेश्चन द लाइन दैट वी हैव ड्रॉन इज नॉट पासिंग थ्रू द अनबाउंडेड रीजन. वो अनबाउंडेड रीजन से पास नहीं कर रही है. तो अगर वहां से वो पास नहीं कर रही है देन स्टूडेंट वही है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा जो आपने पहले कैलकुलेट किया था. पॉइंट भी मिल गया, मिनिमम वैल्यू भी मिल गई. तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इस पॉइंट को डिस्कस करना भूल जाते हैं. तो अगर आप ये चीज नहीं डिस्कस करोगे तो मार्क्स कटेंगे. पूरे कंप्लीट चैप्टर की बाउंडेड अनबाउंडेड की आपकी प्रॉपरली प्रेपरेशंस, और अगर कोई और भी चैप्टर लगता है आपको तैयार नहीं हो रहा या तंग कर रहा है तो आइए हमारे साथ हमारे लाइव सेशंस